दिल को छू लेने वाली सबक आमोज कार्टून कहानी। एक सरसब्ज और पुरसुकून गांव में एक गरीब दर्जी रहता था जिसका नाम करीम था। करीम का दिल बहुत साफ था और वो अपनी मेहनत पर यकीन रखता था। वो गांव के एक छोटे से पुराने घर में अकेला रहता था। इसकी दुकान भी बहुत छोटी थी। दीवारों का रंग उतर चुका था। छत से बारिश का पानी टपकता रहता था और एक पुरानी टूटी हुई सिलाई मशीन ही उसकी सबसे कीमती चीज़ थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले करीम अपनी दुकान खोल देता। वो उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखता रहता कि शायद आज कोई आ जाए, लेकिन अक्सर पूरा दिन गुजर जाता और दुकान खाली रहती। कभी कभार कोई गरीब मजदूर अपने फटे हुए कपड़े ले आता और करीम बहुत मोहब्बत से उन्हें सी देता। वो थोड़े से पैसों में भी खुश रहने की कोशिश करता, लेकिन रात को जब वो अकेला बैठता तो इसकी आंखों में उदासी साफ नजर आती। गांव के कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे, अरे करीम का जमाना तो खत्म हो गया, अब कौन पुराने दर्जियों के पास जाता है, इसकी दुकान जल्द बंद हो जाएगी। ये बातें सुनकर करीम का दिल टूट जाता, मगर वो खामोशी से मुस्करा देता। वो जानता था कि मेहनत करने वालों को एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलती है। एक रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज़ हवाएं चल रही थीं और मूसलाधार बारिश पूरे गांव पर बरस रही थी। करीम अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। करीम ने हैरत से दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। इसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरा ये फटा हुआ कपड़ा सी दोगे? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। करीम ने फौरन एहतराम से उन्हें अंदर बिठाया, चूल्हे पर पानी गर्म किया और उन्हें खुश्क कपड़ा दिया। फिर मुस्करा कर बोला, माँ जी, फिक्र ना करें, आप आराम करें, मैं अभी आपका कपड़ा ठीक कर देता हूँ। बूढ़ी औरत हैरत से इसे देखती रही। करीम पूरी रात जाग कर कपड़ा सीता रहा। इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं, मगर वो मेहनत से काम करता रहा। आखिरकार जब कपड़ा तैयार हुआ तो वो बिल्कुल नया लग रहा था। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जाते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई सुई निकालती है। वो सुई अजीब रोशनी दे रही थी, जैसे इसमें कोई जादू छुपा हो। बूढ़ी औरत ने मुस्करा कर कहा, करीम, ये आम सुई नहीं है, ये जादुई सुई है। अगर तुम इसे हमेशा नेक नीति और अच्छे दिल के साथ इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। करीम हैरान रह गया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक जोर से बिजली चमकी और जब इसने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा, वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अगली सुबह करीम ने सोचा कि क्यों ना इस सुई को आजमाया जाए। इसने एक पुराना फटा हुआ कपड़ा उठाया और जादुई सुई से सिलाई शुरू की। जैसे ही सुई कपड़े पर चली, सुनहरी रोशनी फैलने लगी। करीम हैरत से देखने लगा। चंद लम्हों में वो पुराना फटा हुआ कपड़ा बिल्कुल नया बन गया। करीम की खुशी की इंतहा ना रही। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में ये खबर फैल गई। लोग हैरान रह गए। अब दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आने लगे। करीम की छोटी सी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। कुछ ही महीनों में इसकी जिंदगी बदल गई। इसने अपनी दुकान नई बनवाई, नई सिलाई मशीन खरीदी और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े सीना शुरू कर दिए। वो यतीम बच्चों की मदद करता, बुजुर्गों के कपड़े बगैर पैसे लिए ठीक कर देता और हर किसी से मोहब्बत से पेश आता। गांव वाले अब इसकी इज्जत करने लगे थे।
लेकिन गांव का एक लालची रईस ये सब देखकर जलने लगा। एक दिन वो अपने नौकरों के साथ करीम की दुकान पर आया। इसने सोने के सिक्कों से भरी थैली मेज पर रखते हुए कहा, करीम, मुझे वो जादुई सुई दे दो, बदले में ये हजारों सोने के सिक्के ले लो। करीम ने सिक्कों की तरफ देखा, फिर मुस्करा कर बोला, ये सुई सिर्फ नेकी करने वालों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। ये सुनकर रईस गुस्से से लाल हो गया। तुम एक गरीब दर्जी हो, मेरी बात ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन करीम पुरसुकून खड़ा रहा। आखिरकार रईस गुस्से में वहां से चला गया। इसी रात करीम अपनी दुकान में बैठा था कि अचानक जादुई सुई पहले से ज्यादा चमकने लगी। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। फिर एक नर्म और पुरस्रार आवाज गूंजी, करीम, तुमने साबित कर दिया कि असल जादू सुई में नहीं बल्कि अच्छे दिल में होता है। ये सुनकर करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस दिन के बाद वो सिर्फ एक कामयाब दर्जी ही नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का सबसे इज्जतदार और महबूब इंसान बन गया। लोग दूर दूर से इससे मिलने आते और उसकी नेकियों की मिसालें देते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत, नेकी और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने वाले लोग ही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं।